SRK। जी हाँ, किंग खान। ये अपने ही आप में एक ऐसा नाम है जिनको आज किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी इनके कई फैंस हैं। तो आइए जानते हैं शाहरुख कैसे बने इतने बड़े सुपरस्टार। शाहरुख का जन्म 2 नवंबर 1965 दिल्ली में हुआ था और वह एक मिडिल क्लास साधारण फैमिली से बिलोंग करते थे। शाहरुख बचपन से ही पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में ही बहुत अच्छे थे। जब शाहरुख 16 साल के थे तब उनके पापा की डेथ हो जाती है और घर की आधी से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शाहरुख के ऊपर आ जाती है। स्कूल फिनिश करने के बाद शाहरुख कॉलेज में आते हैं और कॉलेज में आते ही उनको एक्टिंग सीखने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। इसकी वजह से वह थिएटर ज्वाइन करते हैं और बैरी जॉन उन्हें एक्टिंग सिखाते। बैरी जॉन वह फर्स्ट इंसान है जिन्होंने शाहरुख को पहली बार एक्टिंग सिखाई थी। साल है 1988। ये वो साल है जब शाहरुख को एक साथ 2 अपॉर्चुनिटी मिलती है। पहली अपॉर्चुनिटी ये मिलती है कि शाहरुख को दिल दरिया नाम की एक टीवी सीरियल में एज ए लीड रोल काम करने का मौका मिलता है। उसके कुछ दिनों बाद शाहरुख को फौजी टीवी सीरियल में एज ए साइड कैरेक्टर काम करने का मौका मिलता है और फौजी टीवी सीरियल में जिसको लीड रोल दिया गया होता है उनके ऊपर कुछ प्रोडक्शन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो वे डिसाइड करते हैं कि वो एक साथ 2 काम नहीं कर पाएंगे। सो जो लीड रोल है वो किसी और को दिया जाए। सो प्रोडक्शन टीम लीड रोल शाहरुख को देने का डिसाइड करती है उनकी एक्टिंग को देखते हुए। सो इस तरीके से शाहरुख को एज ए साइड कैरेक्टर से लीड रोल मिलता है फौजी टीवी सीरियल में। दिल दरिया और फौजी दोनों की शूटिंग एक साथ ही आगे पीछे चालू हुए होते हैं, लेकिन फौजी टीवी सीरियल का शूटिंग का वर्क जल्दी फिनिश हो जाता है और वो फर्स्ट ऐसा सीरियल होता है जिसमें शाहरुख डेब्यू करते हैं और पूरा भारत शाहरुख को फर्स्ट टाइम दूरदर्शन पर दिखता है। फौजी टीवी सीरियल में शाहरुख ने अभिमन्यु राय का किरदार किया होता है जो पूरे भारत में सभी लोगों को बहुत ही पसंद आता है। ये वो टाइम होता है जब शाहरुख सिर्फ टेलीविज़न के सुपरस्टार बनना चाहते थे और फिल्मों में और बॉलीवुड में आने का उनका कोई इरादा नहीं होता है। दिल दरिया और फौजी 2 टीवी सीरियल में काम करने के बाद अब उनको कुछ दिनों बाद मुंबई से एक एजेंसी से कॉल आता है और वो उन्हें मुंबई आने के लिए कहते हैं। मुंबई से कॉल आने के बाद शाहरुख अपने रिलेटिव्स और अपने सारे फ्रेंड सर्कल्स में ये बात कह देते हैं कि अब वे मुंबई जाएंगे और वहाँ जाकर वो बड़ा काम करेंगे। सो बहुत एक्साइटेड होते हैं शाहरुख खान और वे डिसाइड करते हैं कि वो फाइनली मुंबई जा रहे हैं और मुंबई में जाकर वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। मुंबई जाकर शाहरुख वागले की दुनिया और सर्कस जैसी टीवी सीरियल में काम करते हैं और अभी भी अब उनका कोई इरादा नहीं होता है फिल्मों में काम करने का। सो वह एक टीवी सीरियल और टेलीविज़न के ही सुपरस्टार बने रहना चाहते थे। साल 1991 के जब शाहरुख के मदर की डेथ हो जाती है और शाहरुख मुंबई से दिल्ली पहुंचते हैं। शाहरुख वहाँ जाकर बहुत रोते हैं और बहुत ही दुखी हो जाते हैं। यहाँ से शाहरुख की लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जब शाहरुख डिसाइड करते हैं कि अब वे मूवीज़ में भी एक्टिंग करेंगे। उन दिनों में हेमा मालिनी एक फिल्म बना रहे होते हैं जिसका नाम होता है दिल आशना है। तो उसके लीड कैरेक्टर के लिए हेमा मालिनी शाहरुख को ऑफर करते हैं और शाहरुख वह फिल्म में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके कुछ ही दिनों बाद शाहरुख को दूसरी एक फिल्म में से ऑफर आता है जिसका नाम होता है दीवाना। यस, दीवाना वही फिल्म है जिसमें ऑलरेडी सुपरस्टार काम कर रहे होते ऋषि कपूर और दिव्या भारती, जिसमें शाहरुख को सेकंड लीड कैरेक्टर का रोल मिलता है। और ये जनरली एक ऐसी फिल्म होती है जिसमें कई सारे एक्टर्स ने मना कर दिया होता है काम करने के लिए, क्योंकि यह ऐसी फिल्म होती है जिसमें सेकंड लीड कैरेक्टर की एंट्री इंटरवल के बाद होती है। लेकिन फिर भी शाहरुख ये फिल्म करने से मना नहीं करते और वह एक्सेप्ट कर लेते हैं ये फिल्म में काम करने के लिए। दीवाना जो कि शाहरुख की फर्स्ट डेब्यू फिल्म मानी जाती है और वह रिलीज़ होती है 25 जून 1992 और ये ऐसी फिल्म होती है जिसमें एक हीरो की एंट्री इंटरवल के बाद होती है, लेकिन फिर भी शाहरुख को लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया जाता है और शाहरुख की एक्टिंग देख के ये फिल्म इतनी चलती है कि बॉक्स ऑफिस पर भी यह फिल्म हिट हो जाती है। दीवाना फिल्म के बाद वही साल में शाहरुख की और 3 फिल्में रिलीज होती है जिसका नाम होता है चमत्कार, राजू बन गया जेंटलमैन और दिल आशना है। और ये सारी मूवी में शाहरुख की एक्टिंग को लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया जाता है। कुछ दिनों बाद शाहरुख को 2 और बड़ी फिल्मों में से ऑफर आती है। जी हाँ, डर और बाजीगर। ये ऐसी फिल्में होती है जिसमें बाकी एक्टर्स ने मना कर दिया होता है क्योंकि इसमें जो लीड कैरेक्टर होता है उसका जो रोल होता है वो नेगेटिव होता है। सो उन दिनों में कोई भी एक्टर नेगेटिव रोल प्ले करने के लिए रेडी नहीं होता है।
सो शाहरुख को इसके लिए चुना जाता है और शाहरुख इसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि हाँ मैं ये रोल करूँगा और बखूबी करूँगा। शाहरुख नेगेटिव रोल प्ले करते हैं और ये दोनों ही मूवी रिलीज होती है और दोनों ही मूवी सुपर डुपर हिट हो जाती है और शाहरुख की एक्टिंग को लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया जाता है। ये वो टाइम होता है जब अब शाहरुख कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते और एक के बाद एक हिट फिल्म देते हैं। डर और बाजीगर के बाद दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और करण अर्जुन जैसी मूवीज में भी वो काम करते हैं और ये मूवी भी हिट होती है। शाहरुख ने अब तक 100 से भी ज़्यादा फिल्में की है और आपको पता ही होगा कि शाहरुख सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी एक्टिंग को लेकर बहुत ही फेमस है। तो ये था शाहरुख खान का टीवी सीरियल से बॉलीवुड तक का सफ़र। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।